पता है दोस्तों, आज मैंने सिर्फ 2 उबले आलू से बहुत ही टेस्टी और चटपटा नाश्ता बनाकर तैयार किया, जो कि घर में सबको बहुत पसंद आया। ये नाश्ता ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट और चटपटा बनकर तैयार होता है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर से ट्राई करिए। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए पहले हम डो लगाकर तैयार करेंगे। तो बाउल में हम लेंगे आधा कप बारीक वाली सूजी। अगर मोटी वाली सूजी है तो उसे ग्राइंड करके ले लें। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे छोटी चौथाई चम्मच नमक और इसे हम मिक्स कर लेंगे और इसका हम डो लगाएंगे। तो इसमें हमें एक बार में ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। सूजी का जो डो है ना, थोड़ा सा सॉफ्ट लगाना है। आप चाहे तो इस नाश्ते को गेहूं के आटे से या फिर मैदे से भी बना सकते हैं। तो देखिए, सूजी का जो डो है ना, थोड़ा सा सॉफ्ट ही हमने लगाया है, क्योंकि सूजी जो है पानी ऑब्जॉर्व करेगा। तो इसे हम बढ़िया से मिक्स करके और कवर करके हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे, तब तक ये एकदम बढ़िया सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने 2 आलू को बॉईल करके लिया है। आलू जो है अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, तो आलू को हम मैशर की सहायता से मैश कर लेंगे। इसमें बिल्कुल भी बड़े चंक्स नहीं रहने देना है। तो देखिए, आलू जो है मैश हो गया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे। गैस पे हम कोई भी पैन या कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम ऐड कर लेंगे 1 बड़े चम्मच ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए, इसमें ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा, आधा इंच ग्रेट किया हुआ अदरक ऐड करेंगे, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। स्पाइसी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसे हम चलाते हुए 4 से 5 सेकेंड के लिए लो फ्लेम पे भूनेंगे, जिससे कि हरी मिर्च और अदरक जो है थोड़ा सा भून जाए। तो देखिए, हरी मिर्च और अदरक जब भून जाए तो इसमें हम ऐड कर लेंगे जो आलू हमने बॉईल करके और मैश करके रखा हुआ है, और साथ में ही हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड कर लेंगे। तो इसमें ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच नमक, छोटी चौथाई चम्मच धनिया पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 से 1.5 मिनट तक भूनेंगे, जिससे कि आलू का जो मसाला है ना, अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स हो जाए और ये मसाले जो है बढ़िया से भून जाए। तो ये देखिए, आलू का जो स्टफिंग है अब रेडी हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करके और इसे हम ठंडा होने देंगे। और जो सूजी का डो हमने लगा के रखा है ना, ये भी अच्छी तरह से सेट हो गया है। आप देख सकते हैं, पहले ये काफ़ी गीला था, अब ये बढ़िया से सेट हो गया है। तो इसकी हम 2 लोई बना लेंगे। रोटी बनाने वाला चकला लेंगे और चकले को इस तरह से लोई को गोल कर लेंगे और फिर थोड़ा सूखा आटा स्प्रिंकल करेंगे और इसकी जैसे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना पतली, वैसे ही पतली रोटी बनाकर तैयार करनी है। रोटी का साइज थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। अब इसके दोनों किनारों से ना हम काट कर निकाल लेंगे कि ये थोड़ा सा शेप में आ जाए। बस दोनों किनारों से काटना है, चारों तरफ से नहीं काटना है। और एक्स्ट्रा डो हटाकर इसे हम फिर से डो के साथ मिक्स कर लेंगे और फिर सेंटर से इसे हम काट कर इसकी 2 पट्टी बनाकर तैयार करेंगे। और जो आलू का मसाला हमने बनाकर तैयार किया है ना, बटर नाइफ की सहायता से या फिर स्पून की सहायता से इस तरह से हम लगाएंगे। एक पतली सी लेयर लगानी है, बहुत ज़्यादा मसाला नहीं लगाना है। तो हमें दोनों पट्टी पर इसी तरह से मसाला लगाकर तैयार कर लेना है और फिर एक साइड से उठाते हुए हम इसको रोल करेंगे। तो इस तरह से हमें अच्छे से किनारे से भी सेट करते हुए ये रोल जो है बनाकर रेडी करना है और फिर इस तरह से चकले पे इसे गोल गोल घुमा लेंगे, जिससे कि क्या होगा ना कि ये रोल जो है बढ़िया से सेट हो जाएगा। अब हम इसे प्लेट में रखेंगे और दूसरी जो पट्टी है इसका भी हम रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमने जो है सभी रोल बनाकर रेडी कर लिया है। अब इस रोल को हम स्टीम करेंगे। तो स्टीम करने के लिए गैस पे हमने कढ़ाई में पानी गर्म होने को रख दिया है और जाली वाला प्लेट है उसे हम ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे, जिससे कि इसमें चिकनाहट आ जाए। आप कोई भी जाली वाला प्लेट या थाली इस तरह से लें और उसे ऑयल से ग्रीस करके ही लें। अब जब पानी में स्टीम आ जाए तो हम जो रोल बनाकर तैयार किए हैं ना, रोल को हम इस तरह से प्लेट के ऊपर अच्छे से सेट कर लेंगे। अगर प्लेट छोटा है तो रोल को इस तरह से घुमा के भी रखेंगे तो ये जो रोल है ना टूटेगा नहीं, बहुत ही आसानी से इस पे स्टीम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो है देखिए सभी रोल को घुमा के रखा हुआ है। अब हम इसे कवर करके 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे स्टीम करेंगे। 10 मिनट के बाद से ये देखिए एकदम बढ़िया से ये स्टीम हो चुका है।
गैस का फ्लेम ऑफ करके और इसे हम ठंडा होने देंगे। और जब तक ये ठंडा हो रहा है हम एक बाउल लेंगे, इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच गेहूं का आटा, छोटी चौथाई चम्मच नमक ऐड करेंगे, 1 छोटी चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 1 छोटी चम्मच सफेद तिल, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसकी हम स्लरी बनाकर तैयार करेंगे। तो एक बार में ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे, नहीं तो आटे में जो लम्स है ना वो मिक्स नहीं होंगे। तो पहले थोड़ा सा पानी ऐड करके और इसे बढ़िया से मिक्स कर ले और फिर इसमें पानी ऐड करके और इसे मिक्स करेंगे। तो इसके हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसकी जो स्लरी है हमें गाढ़ी रखनी है। तो देखिए इस तरह से रखना है। अब ये रेडी हो गया है। अब जो रोल हमने स्टीम करके रखा हुआ था ये बढ़िया से ठंडा हो गया है। तो नाइफ की सहायता से हम इसे पीसेस में कट करेंगे। तो इस तरह से छोटे छोटे पीसेस काट रही हूँ। आप जैसे छोटे बड़े साइज के पीसेस चाहें वैसे बना सकते हैं। और नाइफ को हमें थोड़ा सा रगड़ते हुए काटना है, जिससे कि आलू का जो मसाला है ना वो बाहर ना निकले, नहीं तो आलू का मसाला बाहर निकल जाएगा तो रोल जो है वो खराब हो जाएगा। तो हमने सभी रोल को काट लिया है। अब रोल को हम स्लरी में डिप करेंगे और इस तरह से फॉर्क की सहायता से उठाकर इसे हम गरम ऑयल में ऐड कर लेंगे। तो ऑयल को अच्छे से गरम करना है, गैस का फ्लेम हाई रखना है और स्लरी में डिप करके इसे हम ऑयल में ऐड कर लेंगे। और जैसे ही इसका कलर एक साइड से चेंज हो जाए हम इसे पलट लेंगे। तो ये जो नाश्ता है स्लरी में डिप करके जब आप इसे फ्राई करेंगे ना तो और भी ज़्यादा ये कुरकुरा बनता है और आलू का जो मसाला है वो बाहर भी नहीं निकलता है। तो देखिए ये फ्राई हो गया है। इसे हम निकाल कर प्लेट में ट्रांसफर करेंगे। बाकी का बचा हुआ रोल ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो है सभी नाश्ता जो है फ्राई करके ले लिया है। बहुत ही टेस्टी और चटपटा मिनटों में बनकर तैयार हो जाने वाला ये नाश्ता है और इसे बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सामग्री की भी आवश्यकता नहीं है। तो आप इसे बनाकर शाम की छोटी मोटी भूख में खाएं, शाम की चाय के साथ खाएं या फिर बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप भी रेसिपी जरूर ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करें। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।